मीडिया के अगर हिसाब से देखा जाए तो जो पिछली अन्य सरकारें थी, उनमें फर्रुखाबाद से लगभग प्रति वर्ष 60 से 70 रेखें बाहर जाती थी और जब से ये सरकार आई तब से एक भी रेख नहीं जा रही है। तो आज इसी शायद हो सकता है। नहीं रह के आज फर्रुखाबाद की हालत ये है कि फर्रुखाबाद के प्रत्येक गली में, कोने में, गांव में आलू सड़ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। आज मंडी में, आज मैं सुबह ही गया था, तो मंडी में कम से कम ये मान लीजिए 50-60 ट्राली अभी भी खड़ी हैं और जो शायद औने पौने दाम पे वहां पे दी जा रही है। व्यापारियों से लेकर के सरकार का रवैया बहुत ही खराब है। आज आलू किसान की हालत ये है कि वो बहुत बड़ा कर्जदार है। मेरी आलू किसानों से गुजारिश है, न तो उनको आय दोगुनी हुई है, न उनको खाद मिल रही है, और आज की जो उनकी दूसरी फसल जो आने वाली है, जो मक्का, उसके लिए बिजली नहीं मिल रही है। माननीय योगी जी कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्या मिल रही है? अभी आपके कहावत है ये। नहीं, कहावत है तो आप इतने बेशर्म हो गए हो। आप मंच पे जाके कहते हो कि 24 घंटे बिजली आ रही है, आप मंच पे जाके कह रहे हो कि हम स्वच्छ जल जगह जगह दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि यूपी में रोजगार की कोई कमी नहीं है। एक तरफ आप मंच पे कहते हैं कि 800 रुपए कुंटल आलू फर्रुखाबाद से, मतलब पूरे उत्तर से खरीदा जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल में जाकर के कहते हो। जबकि हालत ये है कि आलू फर्रुखाबाद में इस बार फेंका गया है। आज इस बार जो है लोगों की लागत नहीं निकली है, लागत छोड़िए उसकी खुदाई नहीं निकली है। एक तरफ जो विधायक और सांसद जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो आय है, उनकी जो संपत्ति है, वो 12,821 गुना बढ़ गई है। मेरी ऐसे लोगों से करबद्ध गुजारिश है, कृपया उस किसान को भी वो फार्मूला बता दो जिससे उसकी आय 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो जाए, जिससे उसके बच्चे पल जाएं, जिसके उसके बच्चे शिक्षित हो जाएं, उनको 2 जून की रोटी मिल जाए। और किसी तरह फर्रुखाबाद के जो गांव खाली पड़े हुए हैं आज के समय पे। आज अगर आप किसी भी गांव में जाता हूँ, मैं तो गांव में जाता ही रहता हूँ लगातार, हम गांव के निवासी हैं, तो मैं देखता हूँ वहां पे सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए, या तो महिलाएं या महिलाएं हैं या या बुजुर्ग हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं। जितना युवा है वो बेचारा मजबूरी में या तो पंजाब पड़ा है, या वो हरियाणा पड़ा है, या वो राजस्थान में, या वो गुजरात में, या किसी की जाकर के बंधुआ मजदूरी कर रहा है। तो मेरी आपसे सरकार से गुजारिश है, कृपया फर्रुखाबाद के लोगों को बंधुआ मजदूर मत बनाइएगा। अगर आपके बस का नहीं है, कृपया इन कुर्सियों को छोड़ दीजिएगा। ऐसे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन से खुद के विकास से विकास नहीं होता है। जब तक 21 लाख फर्रुखाबाद के लोगों का आप विकास सुनिश्चित नहीं करते हैं, आपके जनप्रतिनिधि होने का कोई औचित्य नहीं। जैसे कि फर्रुखाबाद में एक जो इटावा बरेली नेशनल हाईवे, ये 4 लेन की चर्चा का विषय था, अब ये 2 लेन है। अब इसमें जो फिर विषय आ रहा है कि 4 लेन बनेगा, तो इसके क्या हो? देखिए, वर्तमान समय पे जो बरेली इटावा हाईवे जिसको हम बात करते हैं, एनएच बना दिया इन्होंने, नेशनल हाईवे है। पहले जो पास हुआ था 4 लेन पास हुआ था, इन्होंने 2 लेन बनाया, फिर 4 लेन ये बात सिंगल लैंड भी नहीं है अगर देखा जाए तो, सिर्फ उसकी जो है 2 मीटर इधर 2 मीटर उधर बढ़ा दिया है। और दूसरी चीज है, इन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर टोल प्लाजा बना दिए। और एक चीज और है, इन्होंने जिस तरह से प्रकृति को दोहा है, जिस तरह प्रकृति का विनाश किया है, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जो इमली के थे, आम के थे, जामुन के थे, फलदार वृक्ष थे, और जिनका एक इतिहास था पेड़ों का, जो 300-400 साल, 1000 साल पुराने हुआ करते थे, उनको काट दिया। और 48,000 सुने जा रहे हैं। 48,000, 48,000 उससे भी शायद जाते होंगे पेड़, क्योंकि ये गिनते तो है नहीं उस चीज को, क्योंकि ये काटते हैं, प्रकृति का विनाश करते हैं। आज पूरे इटावा से लेकर के बरेली तक चले जाइएगा, सिंगल एक जगह पे आप चाहे कि हम मोटरसाइकिल रोक के, अपनी गाड़ी रोक के थोड़ा छाया में खड़े हो जाए, एक सिंगल पेड़ नहीं है। इसी का खामियाजा पूरे फर्रुखाबाद नहीं, पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है कि जिस तरह से पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। माननीय योगी जी और मोदी जी इस भीषण गर्मी के लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरह से फर्रुखाबाद से लेकर के पूरे प्रदेश को खत्म किया गया है, जिस तरह उसकी प्राकृतिक संसाधन को लूटा गया है, बर्बाद किया गया है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरी चीज, जिस तरह से जब आप रोड टैक्स ले रहे हैं, हर तरह का टैक्स ले रहे हैं, तो आप क्यों टोल टैक्स ले रहे हैं, वो मुझे बताया जाए। जब आपकी ये सड़क टोल लायक है ही नहीं, ये लोकल सड़कें हैं, लोकल सड़क पर भी आप जनता से अवैध वसूली करेंगे, ये उचित नहीं है। ना ये अवैध वसूली हम फर्रुखाबाद के लिए जनता से होनी।